क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? माना राशि बराबर है ₹X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू 1, फिर माइनस करेंगे, कमी आती है तो प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें r आ जाएगा 7 होल 3/4 को r हम लिखेंगे 7 4 28 प्लस 3 31/4, ये परसेंट है। इसको लिखेंगे 31/4 और इंटू 100, 400 इंटू 1 इज इक्वल टू, अब ये कितना आ गया हमारे पास 61.50 रुपीज। अब इतनी कमी आती है, इसमें हम पहले कट कर देंगे 4 2 8 और 25 4 100, फिर ये रहा 2x/25। यहाँ कुछ कटेगा ही नहीं, माइनस 31x/400 इज इक्वल टू 61.50 रुपीज। 2x डिवाइडेड बाय 25, एलसीएम हमारे पास 400 आ गया, मल्टीप्लाई किया, और 31x/400 एलसीएम 400 आ गया और डिवाइडेड बाय फिर से 400 इज इक्वल टू 61.50। ये कट गया 16 से, 25 16 जार 400 होता है, तो 400 से 400 फिर कैंसिल हुआ, 16 2 जार 32x माइनस 31x डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 61.50 रुपीज। 32x से 31x माइनस कर देते हैं तो x आ जाता है, अपॉन में 400 इज इक्वल टू 61.50। x की वैल्यू हमें मिलेगी 61.50, इसको पॉइंट हटा रहे तो अपॉन में 100 और ये 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास 400 की 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू मिल रही है 6150 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार 20, 2 कैरी, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6 और 24, 24600 रुपीज। सबसे पहले हमने इसमें प्रिंसिपल माना, हमने धनराशि मानी x रुपीज। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.31/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ जाती है। अगर कमी आ जाती है तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, 8/100 इंटू टाइम 1 ईयर ही लेंगे। इसमें भी प्रिंसिपल को x एज्यूम किया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, 7 4 20, 8 प्लस 3 31/4 और परसेंटेज का 100 भी आएगा इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 61.50 रुपीज। तो हमने पहले 4 से
4 2 जार 8 और 25 4 जार 100, 4 से डिवाइड किया, कट किया तो 2x/25 हमारे पास फर्स्ट में आ गया। सेकंड में कुछ कटने वाला नहीं था, 31 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 31x/400 इज इक्वल टू 61.50। 25 और 400 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 400 ही आता है, क्योंकि 100 कटेगा 25 से 4 टाइम्स, तो ये 400 है, 4 4 जार 16। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एलसीएम 400 आया, 25 4 जार 25 16 जार 400 होता है, ये कंप्लीट कट जाएगा। जैसे कि 400 को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 1 जार 25 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 5, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, ये 1 आ गया, तो इधर हमारे पास 0 आ गया, और यहाँ पे 25 6 जार 150 आ गया, इसलिए ये कंप्लीट कट गया 16 टाइम्स, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 32x आ गया। यहाँ पे 400 से 400 कैंसिल हो गया, 31x रहा, डिवाइडेड बाय एलसीएम 400 को हम राइट साइड ले जाएंगे, और 61.50 को पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 कर दिया, 400 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6150 के साथ 20 से 20 हमने फिर कैंसिल की, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6150 को 4 के साथ, आंसर आ गया 24,600 रुपीज, जो हमने एज्यूम किया था, धनराशि को एज्यूम किया था, x से x की वैल्यू आ गई 24,600। ऑप्शन हमारे पास है बी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज पर 1200 रुपए है। इस मूलधन में तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज इज इक्वल टू 1200। साधारण ब्याज 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम 6 ईयर। प्रिंसिपल को हम P मानते हैं, P इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1200 रुपए, जो हमारे पास साधारण ब्याज है। हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, प्रिंसिपल का अभी हमें पता नहीं, प्रिंसिपल खुद आ जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1200, और ये 100 भी 1200 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में आ जाएगा 8 और 6। हमने 6 से कट कर दिया, 6 2 जार 12, और ये 200 से कट गया। अब हम 4 से फिर कट करेंगे, 4 2 जार 8, और 50 से फिर ये कट गया, 54 जार 20 और 0, मतलब 54 जार 200। फिर 2 से कट कर दिया, 25 आ गया, और हमारे पास प्रिंसिपल जो आ गया वो आ गया 2500 रुपीज। ये हमारे पास मूलधन आ गया। अब इस मूलधन में 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? इस मूलधन को 3 गुना करना है। मूलधन बराबर है 3 गुना 2500। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल आया, जो हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 7500 रुपीज। अब ये आ गया प्रिंसिपल। हमारे पास नया जो प्रिंसिपल बना, ये बना 7500 रुपये, ये मूलधन बना, और सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है P इंटू
आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 7500 इंटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हमारे पास है 10% और 2 ईयर। ये फिर से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास रहा 75 इंटू 20। और अगर हम 75 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10, 7 2 जार 14, 14 प्लस 150, तो हमारे पास आ गया 1500 रुपीज, मल्टीप्लाई करके 1500 रुपीज। ये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज हमारे पास दिया था 1200 रुपए, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास, आर था 8% और टाइम था हमारे पास 6 वर्ष, 6 ईयर। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 1200। अब यहां से हमें प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1200 को 100 के साथ फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 और 6 अपॉन में आ जाएगा। 6 से हमने 1200 को डिवाइड किया, 200 आ गया, और हमने 4 से 4 2 जार 8 और 54 जार 200, ये भी कट गया। 50 को फिर से हमने डिवाइड किया 2 से और 25 से फिर कट गया, और 25 और 100 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई, मूलधन आ गया हमारे पास 2500 रुपए, 2500 रुपीज। इस मूलधन में 3 गुनी राशि पर, अगर मूलधन हमारे पास 2500 रुपए है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। नया मूलधन हमारे पास होगा 2500 को 3 के साथ जब हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7500 रुपीज आ जाता है। यही प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे 7500 इंटू 10% है, 10%, और 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, 10 अपॉन 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जीरो से 2 जीरो फिर कैंसिल कर दिए, 75 रहा, और 10 2 जार 20 आ गया। 75 और 20 को कर दिया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 1500 रुपीज, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो धनराशि कितनी है। माना धनराशि बराबर है ₹X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी धनराशि का 1/3 धनराशि X है, तो इसका X अपॉन 3% 3 अपॉन 100 इंटू 1 1 साल के लिए, प्लस एक X अपॉन 6 इंटू 6% इंटू 1 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि आ जाएगी हमारे पास X अपॉन 3 प्लस X अपॉन 6, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2X प्लस X अपॉन 6 इज इक्वल टू 3X अपॉन 6। ये शेष आ जाएगी X माइनस X अपॉन 2 इक्वल टू X अपॉन 2। ये शेष आ गई हमारे पास। शेष जो धनराशि है
वो हमारे पास x/2 बचा। x/2 इंटू 8% ऑफ 1 इज इक्वल टू 600। शेष धनराशि हमारे पास बची x/2। इसका 8% जो है वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। इसका 8% मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू कुल साधारण ब्याज है 600 रुपए। ये हमारे पास आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। हमारे पास रहा x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 और इधर कट गया ये 4 से, प्लस 4x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 600। जो शेष भाग हमारे पास रहा वो रहा 1/2। हमने यहाँ पे शेष भाग निकाला, ये आ गया 1/2, x/2 मतलब धनराशि का x/2। एलसीएम हम इन तीनों का लेंगे। एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा और ऊपर के नंबर को ऐड कर देंगे। x प्लस 4x इज इक्वल टू ₹600। x प्लस x 6x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹600। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 600 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में हमारे पास 6 आ जाएगा। ये फिर से कट गया 100 से और x की वैल्यू मिलती है 1000, 10,000 रुपीज x की वैल्यू। धनराशि हमने एज्यूम की x रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी धनराशि का 1/3 3%, 1/3 x/3 इंटू 3% मतलब 3% मल्टीप्लाई बाय 1 एक साल के लिए। आगे 1/6 x/1/6 भाग 6%, x/6 मल्टीप्लाई बाय 6% का है 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस शेष भाग हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और हमारे पास आ गया x/2। शेष भाग जो हमारे पास रहता है इसका 8% आ जाएगा 8/100 इंटू 1 और टोटल जो हमारे पास साधारण ब्याज है, कुल साधारण ब्याज दिया है 600 रुपीज। इसको हम 600 के इक्वल लिखेंगे। एलसीएम लेके कट करेंगे 3 से 3, 6 से 6 तो यहाँ पे x/100, इधर x/100, 2 से हमने कट कर दिया 8 को, 4 2 जार 8, 4x/100 इज इक्वल टू 600। हमने एलसीएम 100, हमारे पास एलसीएम 100 आ गया और हम ऊपर के नंबर को ऐड कर दिया x प्लस 4x और 6x आ गया इज इक्वल 6x/100 इज इक्वल टू 600। 100 को हम राइट साइड शिफ्ट कर गए और 6 को अपॉन में ले आए। 6 से हमने डिवाइड कर दिया 600 को, 100 से कट गया। 100 और 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज। जो हमने एज्यूम की थी धनराशि x रुपीज, x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज जो कि हमारे पास ऑप्शन में है डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।